Hello. The question stated that suppose A, B denote the distinct real roots of the quadratic polynomial x square plus 20x minus 2020, and suppose C and D denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020, then the value of AC, A minus C, AD, A minus D, BC, B minus C, BD, B minus D. Option A is 0, option B is 8000, option C is 8080 and option D is 16000. तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस ऑफ 2020 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स हैं a एंड b। तो a और b इसके रूट्स होंगे तो समीशन ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 20 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू c बाई ए होता है तो यहाँ 20/1 हो जाएगा। ये b बाई ए माइनस b बाई ए तो ये भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस 2020 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं c एंड d इमेजनरी रूट्स। तो इसके लिए समीशन ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो c प्लस d विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस 20/1 और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ सी डी की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा 200 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से हमें समीशन ऑफ रूट्स मिल गया। हमारी जो इक्वेशन से दे रखी है इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ऑफ बी डी स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर सी और सेकंड ए स्क्वायर डी वाला जो टर्म है इसमें से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो सी प्लस डी हो जाएगा। सेकंड बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मुझे c प्लस डी मिलेगा। सिमिलरली अगर ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर में से a कॉमन लेंगे तो यहाँ से c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। और सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर और माइनस इसमें से b कॉमन लेंगे तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में c प्लस डी मिल गया। सिमिलरली यहाँ से आपको a प्लस बी मिल जाएगा और ये c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है मैं यहाँ पे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab मल्टीप्लाई c प्लस डी माइनस ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2cd। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। a प्लस बी कितना है हमारा माइनस ऑफ 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 माइनस ऑफ 2 और ए बी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या है माइनस ऑफ 2020 ये हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करना है हमें c मल्टीप्लाई डी से, तो c प्लस डी कितना है आपका 20 माइनस ऑफ a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ 20 मल्टीप्लाई c प्लस डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको 400 मिल जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी 2020। तो ये वैल्यू आ गया। तो आप ये देखिए यहाँ पे कितना है आपका 400 माइनस माइनस प्लस और ये 4040 होगा। इससे आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस
20 और ये क्या होगा 400 माइनस 4040। अब दोनों में से अगर आप 20 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिला 400 4040 प्लस 400 माइनस 4040। 4040 से कैंसिल आउट हो गया तो 20 मल्टीप्लाई 800 विच इज इक्वल टू 16,000। Hence option D is the correct answer. That was the explanation of this question. Thank you.